हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है द स्ट्रेंज मीटिंग बाय विल्फ्रेड ओवन की समरी। ये डिग्री 6 सेमेस्टर इंग्लिश की पोएम है। इस वीडियो में हम इसकी मोस्ट ईजीएस्ट समरी को समझेंगे, जिसको लिखकर आपको एग्जाम में फुल मार्क्स मिल सकते हैं, विच यू कैन राइट फॉर एनी क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम दिस पोएम। सबसे पहले हम अबाउट द ऑथर लिखेंगे। विल्फ्रेड ओवन एक इंग्लिश पोएट थे जिनका जन्म 18 मार्च 1893 को हुआ था। उन्होंने कई सारे पोएम्स लिखे दर्द के ऊपर और गम के ऊपर, जो कि जंग के बाद महसूस किया जाता है। उनके मशहूर कामों में से है डल्चे एट डेकोरम एस्ट एंड एंथम फॉर डूम्ड यूथ, और वो 4 नवंबर 1918 को मर जाते हैं एक जंग में जस्ट बिफोर वर्ल्ड वॉर वन एंडेड, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन ख़त्म होने से जस्ट पहले। अब हम समरी लिखेंगे, यानी कि कंप्लीट स्टोरी। तो स्ट्रेंज मीटिंग एक पोएम है दर्द के बारे में और वॉर के टाइम पर जो चीज़ें बर्बाद होती हैं उसके बारे में। इस पोएम के जो स्पीकर है वो एक सोल्जर हैं जो कि मर जाते हैं एक जंग में। मौत के बाद वो खुद को एक ऐसी अजीब जगह पर पाते हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा अंधेरा है। ये ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो अंडरवर्ल्ड में आ गए हैं, यानी कि मुर्दों की दुनिया में। ये जगह बहुत ज़्यादा शांत है और यहाँ पर कमज़ोर रोने की आवाज़ें आती हैं मरे हुए सिपाहियों की, यानी कि सोल्जर्स की। तो जैसे ही स्पीकर चलने लगते हैं वो मिलते हैं एक भूत से। ही मीट्स अ गोस्ट। ये जो भूत है वो एक दुश्मन सिपाही का है जिसे उसने जंग में मार दिया था। अब ये दुश्मन बिल्कुल भी गुस्से में नहीं है, बजाय इसके वो बहुत ही नरम लहजे में बात करता है और दुख के साथ। ये भूत स्पीकर से कहता है कि जब जंग होती है तब लोग ना सिर्फ मरते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगियां तबाह हो जाती हैं, उनके ख्वाब तबाह हो जाते हैं, उम्मीदें और जो टैलेंट उनके पास होता है वो भी बर्बाद हो जाता है। वो भूत कहता है कि एक वक्त पर उसके पास भी कई सारी स्किल्स थे, यानी कि नॉलेज थी, विजडम थी और बहुत ज़्यादा बड़े प्लान्स थे, लेकिन जंग के बाद सब कुछ बदल गया, सब कुछ ख़राब हो गया। जो मरा हुआ सोल्जर है वो एक्सप्लेन करता है कि दोनों भी तरफ लोग सफ़र होते हैं जंग की वजह से, सेम वे में। चाहे वो दोनों सिपाही एक दूसरे के दुश्मन रहे हों ज़िंदगी में, लेकिन मौत के बाद उन दोनों का दर्द एक जैसा है। उसे इस बात पर दुख और अफसोस महसूस होता है कि उसे मजबूर किया गया था जंग में लड़ने के लिए, जबकि वो दोनों तो अच्छे दोस्त बन सकते थे और इस दुनिया को और बेहतर बना सकते थे। जो मरा हुआ सोल्जर है वो कहता है कि जंग ने तो कई सारे जवान लोगों की आवाज़ें तक छीन ली, जो शायद अगर ज़िंदा होते तो वो न्यू आइडियाज़, म्यूज़िक और आर्ट भी बना पाते थे। उनकी जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा के लिए खो गई इस जंग के बाद। वो इस बात को डिस्क्राइब करता है कि किस तरह जंग लोगों को बेरहम बना देती है और उनके पास से रहमदिली को छीन लेती है, यानी कि काइंडनेस चली जाती है उनमें से। इस पोएम के अंत में दोनों सोल्जर्स एक दूसरे के जो दुश्मन हुआ करते थे वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, दे शेक हैंड्स। इस हैंडशेक से पता चलता है कि मौत के बाद अब वो बिल्कुल भी एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, बस दो इंसान थे जो अब भूत बन चुके हैं और एक जैसा ही दर्द सहा है। ये पोएम एक तरह की मोटिवेशन भी है कि हमें दुनिया में सुकून के साथ, पीस के साथ रहना चाहिए और लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। वी मस्ट हैव फॉरगिवनेस फॉर अदर्स। इस पोएम का मैसेज ये है कि जो जंग होती है वो बहुत ही ज़्यादा बेरहम होती है, क्रूअल होती है और बेकार होती है, यूज़लेस। और इससे लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, उनके ख्वाब भी, और उनके दिल में से रहमदिली भी निकल जाती है, यानी कि काइंडनेस। ये जंग जो है वो लोगों को आपस में लड़वाती है, जबकि वो अच्छे दोस्त बन सकते हैं दुनिया में। इसीलिए इस पोएम के ऑथर विल्फ्रेड ओवन लोगों से कहते हैं कि सुकून को चुनो, प्यार को चुनो, बजाय इसके कि तुम जंग को चुनो।
Students, if you think I was able to help you, then don't forget to hype this video and don't forget to contact me on my Telegram ID if you want easy notes. Do check out the playlist that I gave in the comment section and hit the bell icon to get notified for my next upcoming video.